Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस की राजनीति में डीके शिव कुमार की चाणक्य वाली इमेज तब बननी शुरू हुई जब उन्होंने गुजरात में बीजेपी को हराने का इंतजाम करके अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जिताया था। दूसरा बड़ा काम किया कर्नाटक में, जहां बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाई। डीके ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कर्नाटक में कांग्रेस 136 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, और हुआ भी वही। अब डीके शिव कुमार ने एक और भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ये है कि दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 120 सीटों पर हारने वाली है। मुश्किल से 10 सीटें मिल पाएंगी बीजेपी को। वैसे तो हर नेता अपनी अपनी पार्टी और गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन डीके की बात में इसीलिए वजन है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी कर्नाटक में एकदम सटीक बैठी थी। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल तक दक्षिण भारत में चुनाव खत्म हो चुके हैं। क्रेज और काबिलियत के कारण कर्नाटक के बाहर भी डीके की प्रचार के लिए डिमांड हो रही है। राहुल के वायनाड से लेकर शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम तक डीके शिव कुमार ने जोरदार कैंपेन किया। डीके ने अनुमान लगाया है कि एनडीए 200 से आगे नहीं जाएगी। इंडिया गठबंधन 300 से कम नहीं रहेगा। India alliance is winning almost 300 seats. 300 seats we are winning, India alliance, and NDA will be around 200 seats. 15 मई को डीके शिव कुमार का जन्मदिन होता है। कर्नाटक की जीत के बाद पहला जन्मदिन मनाया जाना था। डीके ने जन्मदिन से पहले ही समर्थकों को हिदायत दे दी थी कि राज्य में सूखे के कारण जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। जन्मदिन पर प्रचार के लिए बाहर जा रहे हैं, इसीलिए कोई घर या दफ्तर ना आए। जन्मदिन पर डीके नए मिशन के लिए पहुंच गए यूपी। 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव होने तक डीके रायबरेली में कैंप करेंगे। सोनिया गांधी के लगातार जीतने के कारण रायबरेली में राहुल गांधी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। खुद प्रियंका गांधी ने पूरा ध्यान अमेठी और रायबरेली में लगाया हुआ है। बस अमेठी जैसी चूक ना हो जाए, इसीलिए रायबरेली में जबरदस्त फील्डिंग लगी है। रायबरेली की फील्डिंग का फायदा ये है कि इसका असर अमेठी में भी पड़ेगा। People is not only electing the member of parliament, they are also electing the prime minister of India. To which Akhilesh Yadav is saying that this is part of our strategy. He clearly skips that question. So, is there a conflict between Congress party and the other alliances that they have not selected the? Better you speak to him. Do you think, as per his popularity, you should came to UP in earlier? No, I don't know. It is my duty. I'm a worker. I have a lot of job in my state. But this is an election of the national election, national importance. We should see that India has to be protected. India has to be united. India has to be grown. And let us all join together to see that India is safe. यूपी में कांग्रेस सपा के साथ अलायंस करके 17 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। ज्यादातर ओपिनियन पोल, चुनाव पूर्व अनुमानों ने यूपी में कांग्रेस को कुछ दिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस हार मानकर घर नहीं बैठी। समाजवादी पार्टी से अलायंस, राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी और अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी जैसी चुनावी चाल से कांग्रेस गेम में दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की हर लहर चल रही हो, लेकिन कांग्रेस सपा के अलायंस ने बीजेपी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। डीके जैसे चुनावी चाणक्यों को ड्यूटी लगाने से यूपी का घमासान अब तेज होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि डीके की ये नई भविष्यवाणी इस चुनावी परिणाम में क्या सही साबित होती है या इस बार यहाँ डीके गलत साबित होंगे। आपके हिसाब से इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें, और इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की खबरों से आगे भी अपडेट रहने के लिए, खासतौर पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।